हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे रीजनल्स के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, केमिस्ट्री में बहुत बार यूज होता है रीजनल्स। ठीक है, देखते हैं रीजनल्स क्या है। तो हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने के लिए लुईस स्ट्रक्चर यूज करते हैं। मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने के लिए लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर एक लुईस स्ट्रक्चर हम बना लिया तो वो सारे प्रॉपर्टीज जो भी वो मॉलिक्यूल का होना चाहिए अगर डिफाइन नहीं कर पाता है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसका, जो उसका प्रॉपर्टीज डिफाइन कर पाए, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो स्ट्रक्चर डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका, लुईस स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है ना, वो स्ट्रक्चर का हम बोलते हैं रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। उस मॉलिक्यूल का रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बहुत बार यूज करते हैं हम बेंजीन में बोलते हैं ना रीजनल्स है। ठीक है, बेंजीन में बोलते हैं। देखते हैं बेंजीन, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है। मगर देखा गया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होना चाहिए, क्या ये दोनों का बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, ये दोनों का बॉन्ड लेंथ इसके कंपेयर में ज़्यादा होना चाहिए। मगर यहाँ पे देखा गया है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम है, किसी का ज़्यादा नहीं है किसी का कम भी नहीं है, सब सेम ही है। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर में हम बना सकते हैं। देखो ये भी बना सकते हैं ना, अच्छे से बनाओ, ये भी हम बना सकते हैं बेंजीन का। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ले लेते हैं, तो ये भी स्ट्रक्चर बन सकता है बेंजीन का। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं कर पा रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है, ये स्ट्रक्चर भी डिफाइन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, मगर ये सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इस दोनों का, ये दोनों यहाँ पे रीजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा है, ये कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा है। इन दोनों का हम साम ले लेते हैं, क्या करते हैं, इस दोनों का क्या करते हैं, इस दोनों को हम ऐसे बना लेते हैं ना, इलेक्ट्रॉन चार और है तो इसको ऐसे बना लेते हैं, राउंड कर लेते हैं बेंजीन के अंदर, ऐसे राउंड करके हम इसको बनाते हैं। इसको बोलते हैं हम रीजनल्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो दोनों को मर्ज करके हम ये बनाए, सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, एक ही स्ट्रक्चर सारे कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहा है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कार्बोनेट आयन CO3 इसका लुईस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं? लुईस स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, इसको कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है और 6 है और 2 माइनस है, तो ऐड कर लेते हैं 4 + 18 + 2 तो हो गया 24 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को हम सेंट्रल एटम करते हैं और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सराउंडिंग एटम लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये सब सिंगल बॉन्ड बना लो, ऐसे बनाते हैं ना, सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन रहा। तो 18 इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्टेट फिलअप करते हैं एक एक एटम का। तो ऑक्सीजन में ये 2 हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ये भी 2 हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ये भी 2 हो गया तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो इसका ऑक्टेट फिलअप हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट, मतलब ये 8 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, मगर कार्बन का ऑक्टेट फिलअप नहीं हुआ है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम एक लोन पेयर हटा के ये डबल बॉन्ड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं एक यहाँ पे लोन पेयर हटा लिया, यहाँ पे भी हटा सकता था, यहाँ पे भी हटा सकता था, तो तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। और
क्या है, इसका फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्या, बोलो ये I है, ये 2I है, ये 3I है। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1 क्या होगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 2 4 है और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन 4/2 होता है। ये फॉर्मूला होता है ना, तो 6 - 4 - 2 0 हो गया है। तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 है। अगर ऑक्सीजन 2 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर कितना है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है और माइनस बॉन्ड पेयर 2 है, 2/2 होगा। फिर 6 - 6 0 0 -1 तो -1 हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मल चार्ज -1, ये दोनों सेम ही है तो इसका फॉर्मल चार्ज भी -1 होगा। तो इसका अलग अलग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं ना, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो कैसे होगा देखते हैं। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। और एक स्ट्रक्चर हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेते हैं, ये माइनस ये माइनस, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेते हैं, ये माइनस ये माइनस, ठीक है। यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर मैंने बना लिया। ये तीनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर हम क्या देते हैं, डबल हेडेड एरो मार्क देते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी है, कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होना चाहिए, यहाँ पे इसके कंपेयर में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो होना चाहिए। मगर देखा गया है तीनों का जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, तीनों का सेम ही है बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ सेम ही है तीनों का, मगर किसी के ऊपर कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं हुआ है और किसी कार्बन और ऑक्सीजन का कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड नहीं हुआ है, मतलब इसके बीच में रह रहा है। जो बॉन्ड लेंथ ना डबल बॉन्ड का प्रॉपर्टीज दिखा रहा है ना सिंगल बॉन्ड का प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, इसलिए हमने तीनों स्ट्रक्चर बनाया है। मतलब ये भी डबल बॉन्ड हो सकता है, ये भी डबल बॉन्ड हो सकता है, ये भी डबल बॉन्ड हो सकता है। इन तीनों स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीनों का। इसका मतलब यही हुआ ना, एक सिंगल स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं कर पा रहा है, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, किसी को भी एक सिंगल स्ट्रक्चर हम अगर इंडिविजुअल ले ले तो वो सारे प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ये हो गया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इन तीनों का एवरेज ले लेते हैं, तीनों का कंबाइन करके एक अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर पाता होगा, ठीक है। जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं ना, मिक्सिंग ऑर्बिटल, सारे ऑर्बिटल को मिक्स कर देते हैं, ऐसे ही यहाँ पे तीनों स्ट्रक्चर को मिक्स करके एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे डैश्ड जो बॉन्ड है ना, इसको ब्रोकन लाइन में शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो नेगेटिव कितना था, 2 नेगेटिव था, ठीक है। और कितने एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तीनों एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन तीनों एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक एटम को कितना मिलना चाहिए, -2/3, -2/3, ये -2/3 नेगेटिव होगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे, जो तीनों का एवरेज लिया है हमने, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा हूँ। जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर हम निकाले हैं तो इसको बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीनों का एवरेज जो ले रहे हैं इसको बोल रहे हैं रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो एक ट्रू स्ट्रक्चर हो सकता है। ये पूरे सब ये डिफाइन नहीं कर पाता, मतलब ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है।
इन तीनों का हम एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बना लिए। ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, उसका ट्रू स्ट्रक्चर शायद हमको पता है ही नहीं, ठीक है। ये सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, फिर भी ये सारे स्ट्रक्चर का एवरेज लेके एक ट्रू स्ट्रक्चर बनाया है जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज ये शो कर पाएगा, मतलब डिफाइन कर पाएगा, ठीक है। फिर और एक चीज़ देखते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मतलब इस तीनों का कार्बन आयन का ये तीनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे तो तीनों स्ट्रक्चर सेम ही लग रहा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी होगा जो मतलब ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा और कुछ ऐसा रीजनल स्ट्रक्चर होगा जो कम कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब देखो कीटोन का देखते हैं, ठीक है, कीटोन का देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं रीजन्स इसका कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस, ऐसे करते हैं। इसका अगर अलग एक करते हैं, ऑक्सीजन प्लस करते हैं, ये माइनस कर लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं ऑक्सीजन को माइनस दिया हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन का प्लस दिया। हम लोग को पता है ये स्ट्रक्चर हमने देखा है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मगर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास। कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो उसके ऊपर पॉजिटिव ठीक है, मगर उसके ऊपर अगर नेगेटिव आ जाए तो प्रॉब्लम है, ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। इससे ऐसे स्ट्रक्चर हम देखते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये स्ट्रक्चर करेगा, ये कम कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कम कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये कम है। तीनों का मिक्स करके हम ये बनाते हैं, मतलब दोनों का मिक्स करके ये बनाता है। तो ऐसे भी होता है रीजनल स्ट्रक्चर में, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो कम कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इसका एक देख लेते हैं एप्लीकेशन। अगर एसिडिटी निकालना है, व्हिच वन, एक क्वेश्चन करते हैं, व्हिच वन इज मोर एसिडिक बिटवीन फिनॉल एंड इथानॉल, ठीक है। तो हमको देखना है फिनॉल और इथानॉल में कौन सा मोर एसिडिक है। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, OH, और इथानॉल का CH3CH2OH, ठीक है। ये हो गया इथानॉल, ये हो गया फिनॉल। तो एसिड कौन किसको बोलते हैं, जो H+ देता है। तो यहाँ पे H+ ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। अगर इससे H+ निकाल लेंगे तो CH3CH2O- इथोक्साइड आयन हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन माइनस फिनोक्साइड आयन हो जाएगा। ये हो गया फिनोक्साइड आयन, ये हो गया इथोक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है इन दो स्ट्रक्चर में जो मोर स्टेबल होगा वो मोर एसिडिक होगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव हो रहा है ना, वो वहीं पे रह रहा है, उसको कोई खींच नहीं रहा है, वो वहीं पे रह रहा है, उसका डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब वो कहीं पे जा नहीं रहा है, वहीं पे है। मगर यहाँ पे दो जो मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया ना, तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है, जो इथाइल ग्रुप, पूरा स्ट्रक्चर इथाइल ग्रुप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव बढ़ाएगा ये चीज़ें, ठीक है। तो नेगेटिव ऑक्सीजन है, इसके ऊपर और भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये अनस्टेबल हो रहा है, स्टेबल तो नहीं हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है ना, ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है रिंग के अंदर, मतलब जो नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर रह रहा है वो कम हो रहा है, तो ये स्टेबल बन रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। ये नेगेटिव होगा तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा,
ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये नेगेटिव, ये ऐसे, फिर ये ऐसे चलेगा, फिर ये नेगेटिव, ठीक है, फिर ये नेगेटिव ये ऐसे जाएगा, ये रेजोनेंस होगा फिनोक्साइड का। तो यहाँ पे रेजोनेंस के वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है और इसके यहाँ पे तो रेजोनेंस नहीं है, ये अनस्टेबल बन रहा है। तो जो मोर स्टेबल होगा वो मोर एसिडिक होगा। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथानॉल। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथानॉल। और बेसिक कैरेक्टर अगर निकालना होता है, विच वन इज मोर बेसिक, किसको लेते हैं? एनिलीन लेते हैं, एंड मिथाइलेमिन और मिथानामिन लेते हैं, मिथानामिन, ठीक है। तो यहाँ पे एनिल का स्ट्रक्चर ये है, NH2 होता है, और मिथानामिन का CH3NH2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर, सॉरी बेसिक कैसे निकालते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी लोन पेयर है, तो ये इसको भी देने का कैपेसिटी है, इसको भी देने का कैपेसिटी है, मगर देखना पड़ेगा किसके ऊपर ज़्यादा, मतलब किसके पास ज़्यादा देने का कैपेसिटी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, मगर यहाँ का जो लोन पेयर है उसके ऊपर रह रहा है, कहीं पे जा नहीं रहा है। तो इसके पास जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है देने के लिए, मगर इसके पास अवेलेबल कम है क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है। तो ये हो जाएगा लेस बेसिक, ये हो जाएगा मोर बेसिक। ये रेजोनेंस के वजह से होता है, ठीक है, ऐसे निकालते हैं इसको। तो ये हो गया रेजोनेंस का, ठीक है। थैंक यू।